हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यावलिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्मणि बन्धनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगो अनुवर्तते। As long as the spirit soul is covered by the subtle body consisting of mind, intelligence, false ego, he is bound to the results of the fruitive activities. Because of this covering, the spirit soul is connected to the mental energy and must accordingly suffer mental condition and reversals continuously, life after life. So there is now the discussion. कौन दे रहा है ज्ञान? हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु का भी ज्ञान ना इतना ज्ञान है कि वो दानव होते हुए भी हमसे अच्छा है। उसको पूर्ण रूप से ज्ञान है, कैसे हम स्थिति में फंसे वो भी समझ आता है। इंटरेस्टिंग है। somebody was telling me रामायण में भी रावण भी बहुत बारी डिस्कशन करता है, युद्ध करें नहीं करें, दुश्मन क्या होता है, कैसे मन, और बहुत बड़ा ज्ञान है उसके पास। हाँ बहुत बड़ा। तो हिरण्यकशिपु भी वही है ना, रावण ही है। हाँ बहुत। नहीं मेरे को याद है हम लोग मायापुर गए थे और कोई एक सन्यासी किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे एंड ही सेड आई विल कोट फ्रॉम रावण एंड ही कोटेड फॉर फ्यू पॉइंट्स। इस रीज़न के लिए 4 हो सकते हैं। सो मच ज्ञान। सिमिलरली यू सी हिरण्यकशिपु बहुत ज्ञान है। पहले युग में दानव भी इतने ज्ञानी होते थे, संतों के तो छोड़ दो। और कलयुग के लोगों को देखो, बड़े बड़े नोबेल प्राइज भी होने में आत्मा तक का ज्ञान नहीं है। हिरण्यकशिपु आत्मा का पूर्ण ज्ञान है, उसको समझ आ रहा है, लेकिन उसको परमात्मा की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है। विष्णु की सेवा करने की इच्छा नहीं है। एनीवे, नाउ इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज डेवलपिंग. So Prabhupada meditates on the 2 points which I noted from this now. Number one, Prabhupada says is that if you try, you can go back to Krishna. थोड़ा effort होता है, ऐसा नहीं सो गए वैकुंठ धाम चले गए नरक जाओगे सो के, ठीक है. सो एफर्ट, आई ट्राई, इसलिए देयर इज एन एफर्ट. गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो देयर इज एन एफर्ट. एक्चुअली दैट इज व्हाट लैक्स. People are not ready to put an effort, a sincere effort. We get information. हमको शास्त्र से, गुरु से, आचार्य से एक information मिलता है. Prabhupada says in Bhagavad Gita, those who are intelligent are captivated by this truth. Captivated. Or they capture this truth. What is that? मैं बेवकूफ़ी में इस दुनिया में घूम रहा हूँ. एक्चुअली दिस इज नॉट द ओनली वर्ड. अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, मूर्ख लोग सोचते हैं यही सब कुछ है, कोई वैकुंठ धाम नहीं है. isn't it? That's how the general, यही सब कुछ है, स्वर्ग नरक सब इधर ही है. फॉरगेट अबाउट मेटेरियल वर्ल्ड, अर्थ पे ही सब कुछ है उनका, और कहीं लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है. दिस इज एवरीथिंग. करेक्ट? एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू. प्रॉपर से पहले भौतिकी समझ लो. हम लोग इस दुनिया में देखते हैं कि ज़मीन पे लिविंग एंटिटीज़ हैं, दिखते हैं, जीव हैं. पानी में जाओ उधर भी जीव दिखते हैं, और हवा में देखो उधर भी पंछी उड़ रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं. करें? तो जब हर जगह वी कैन सी ऑन अर्थ द होल प्लैनेट इज कंजेस्टेड विद द लिविंग एंटिटीज. कंजेस्टेड मतलब तरह तरह के. ज़मीन में भी अंदर घुसाओ हाथ, कुछ आप कभी कुल्हाड़ी से नीचे, उधर से भी बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकल आते.
A whole place is congested living entity. Actually, this is true for the whole universe, even material universe. It's congested with the living entities. Okay. And now talking about the spiritual world, yes. And there was one class Prabhupada gave, a 4-minute class in a Rath Yatra. It's a Rath Yatra, he knows, it's not time for a big class. He says 2 things he says. First thing he says, very easily you can understand, जिस तरह शरीर और आत्मा में फर्क है, correct? The body is different, आत्मा is different. इसी तरह material world और spiritual world में फर्क है. Correct? You can understand, spiritual world is totally conscious and Satchidananda Vigraha, the world of the spirit soul. Actually, this is not the place. It's a wrong place for the spirit soul to come, because here it's incompatible situation. Atma hai sat and ye dunya hai asat. Atma hai chit, full of knowledge, dunya hai full of ignorance. And Atma is full of ananda, Satchidananda, and this world is full of misery. So it's an incompatible condition. बहुत suffocation होता है. So it's the wrong place to come. So that is the first thing Prabhupada says. You can understand that just like there is difference between body and spirit, there is difference in material world and spiritual world. And then he says, and more nicer, he says, whichever part of the world I go, I keep traveling, I see the whole world is imitating America. जहाँ पे भी जाते हैं लोग अमेरिका को उसी को नकल कर रहे हैं. आप लोग स्काई स्क्रैपर बनाए, पूरी दुनिया में स्काई स्क्रैपर, जरूरत है या नहीं जरूरत है, स्काई स्क्रैपर बनाएंगे. ठीक है. But then if you become all Krishna conscious, अगर आप सब लोग कृष्ण के भक्त बन जाओ, एंड डांस इन एक्सटेसी, ये क्या कहते हैं, आनंद में नाचो, हरे कृष्ण कीर्तन के आनंद में नाचो, तो पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा आपको. एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम वैकुंठा. दे विल नो मोर एंजाइटी. दैट्स ऑल. 4-minute class. Check it. He gave his message in 4 minutes. If you can take up and dance in ecstasy, in Krishna consciousness, then there will be no anxiety. The whole world will imitate you, and there will be no more anxiety. देखो ना क्या चलती गंगा में हाथ डालना चाहिए. So he sees what क्या दुनिया का mentality है. बहुत कम लोगों को, even when we go and preach, we say, बहुत कम लोगों को they have a capacity to think on their own independently. समाज में सपोज 1000 लोग होंगे, उसमें से 2 ऐसे होते हैं. जनरल सोसाइटी में लोगों का क्या होता है, खुद किसी चीज़ को डिसाइड करने की कैपेसिटी नहीं. ये गलत है, ये ठीक, कैपेसिटी नहीं होती. यद अद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरा जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. हर आदमी के दिमाग में कोई लीडर होता है, कोई होता है, वो जैसा बोलेगा वैसे ही करेगा. यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जनः. भगवद गीता में कृष्णा गिव्स दिस आर्गुमेंट टू अर्जुना, बिकॉज अर्जुना वांटेड टू रन अवे फ्रॉम द बैटल. कृष्ण से, अरे ये क्या करना चाह रहे हो, आप युद्ध से भागना चाह रहे हो, यू आर अ श्रेष्ठ, एंड दिस विल बिकम अ प्रमाणम. This will become a standard behavior, which is not good. सब लोग ऐसे ही करेंगे. अरे अर्जुन ने किया था, हम भी भागेंगे. So this is not good. Everybody will give up his duties, responsibilities. So Arjuna, you cannot take up this activity. So generally society. So similarly, the whole world today, to some extent, accepts America as a leader. They say it is now reducing, but it is a leader. Correct? Superpower is the richest country, and that's a leader. That's why even to this day, if somebody gets a chance to go to America, वो सोचता है मेरा जिंदगी सफल हो गया. Correct? Because that's a successful country. That's a mark of success. If something you think is success, you just imitate that. वो लेकिन लोग सोचता है ऐसा है, क्योंकि लोगों को जल्दी ना रख जाना है. कलयुग में प्रभाव ऐसा, जल्दी ना रख जाना है, तो जाओ. So anyway, so try to understand whatever the standard has been set by somebody who think it is successful, you just imitate that. I think I told previously, there is a small book हम लोग पढ़ते थे, competition success review, जब 10th क्लास 11th को देखते थे कभी कभी. और जो IAS पास किया, अगर वो हरा कलर का कपड़ा पहनेगा, अभी भी हरा कलर का कपड़ा पहनेगा. वो अगर बना खेले जाता खाता, मैं भी खेले जाता खाएगा. कुछ भी वो करता है, हम इमिटेट करेंगे. हमको भी IAS पाना है, ठीक है ना, वट एवर इट डज.
वो रात को पढ़ता है, हम रात को ही पढ़ेंगे, दिन में सोएंगे. वॉट एवर इट डज, क्योंकि उसका दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस. समझ आ गया? द सेम वे people are thinking American people are successful, correct? So if people just imitate that is the mark of success. मतलब लोग सोचते हैं ऐसा. सक्सेस मतलब भोगा एंड ऐश्वर्या. लोग को, भौतिक लोगों को दो चीज चाहिए, इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य, धन. दोनों बहुत है उधर, तो लोगों को सक्सेस दिखता है. ठीक है ना? अब ये चीज अलग है. अगर आपको क्या, आपका सक्सेस का क्या स्टैंडर्ड है. इफ योर स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस इज टू गो टू कृष्णा, टू गो टू कृष्णाज लोटस फीट, तब देवता लोग ही भारत में पैदा होने की प्रार्थना करते हैं. भागवत में जब जम्बू द्वीप का डिस्कशन है, भागवत में फिफ्थ कैंटो में यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है, तो देवता लोग उसमें प्रार्थना करते हैं कि मैं हम भारत में अगर पैदा हो जाए मनुष्य जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ वैकुंठ धाम जाना बहुत सहज है यहाँ से. और क्योंकि वैकुंठ धाम में क्या, तो स्वर्ग में क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ आनंद बहुत है. कौन सा आनंद? इंद्रिय भोग का आनंद. ये पूरा हमारा मन इससे डिस्टर्ब हो जाता है, हम ध्यान से जप नहीं कर पाते. टू मच मेटेरियल एंजॉयमेंट मेक्स अस ब्लाइंड. हम लोग ध्यान से जप नहीं कर पाते. ये भारत मूवी सबसे अच्छा रहेगा, करेक्ट? अगर हमको वैकुंठ धाम जाना है तो ये देवता लोग समझते हैं, बिकॉज लक्ष्य क्या है आपका, उस पर डिपेंड करता है, करेक्ट? हम बहुत लोगों को बोलते हैं कृष्ण की पूजा करो, हम बोलते हैं नहीं देवता की पूजा करेंगे. आपका लक्ष्य क्या है पहले ये बताओ. हाँ, मेरा लक्ष्य है इंद्रिय भोग, तो करो देवता की पूजा. लेकिन मेरा लक्ष्य वैकुंठ धाम जाना, तो देवता आपको मदद नहीं कर सकते, शिव जी तक मदद नहीं कर सकते, आपको विष्णु के पास जाना पड़ेगा. मुक्ति पदार्थ सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः. शिव जी खुद बोलते हैं मुक्ति खाली विष्णु दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है. वो भी आपको मोक्ष नहीं दे सकते. जैसे जेल के अंदर कितने भी लोग हैं, आपको जेल के बाहर नहीं छोड़ सकते, वो गवर्नमेंट से ऑर्डर आना पड़ता है, करेक्ट? जब तक विष्णु का ऑर्डर नहीं आएगा वैकुंठ धाम नहीं जा सकते. देवता लोग कुछ मदद नहीं कर सकते आपको. तो हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है. सो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि क्या इफ यू ट्राई, क्या इफ यू ट्राई, नहीं तो यहीं रहोगे. ये बहुत छोटा चीज है, सिंपल चीज है, लेकिन बार बार वो बोलते रहते हैं, करेक्ट? इफ यू ट्राई, तो इसको नहीं छोड़िए. इफ यू ट्राई, देन ही से सेकेंड पॉइंट, इस एफर्ट में वी हैव टू गिव अप द प्रेशर ऑफ द माइंड. जब आप इसको निष्कर्ष कर लिया, मेरे को वैकुंठ धाम जाना है, he says very nicely, if the living being resists the dictation of the mind, resist, थोड़ा मन का इंद्रिय भोग की तरह प्रेशर आता रहता है, तो लिविंग एंटिटी शुड रेजिस्ट द डिक्टेशन ऑफ द माइंड. जो मन का पुश है ना, आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा. यही आपका एफर्ट है. क्या एफर्ट करना है? You have to resist the dictation of the mind. And what you have to do after that? And engage the mind in loving service of the Lord. The mind cannot degrade him. If he does this, then life is successful. The duty of all human beings is therefore to keep mind always engaged in the lotus feet of the Lord. That is the duty of all the human beings. What is the duty of all human beings? To keep the mind always engaged in the lotus feet of the Lord. That is the shloka. Savai manaha Krishna padaravidya. That's the famous shloka Ambarish Maharaj, that kisi tarah we have to keep the mind always engaged in the lotus feet of the Lord. So there are two important points which I could take out from this. What is the first one? If you try, you can go back to आपको effort करना पड़ेगा. That is the mistake we do. You know, there is a self-complacent. चलेगा इधर ही रहो. You have to try. You have to change. Some effort has to be there. So you have to agree for that I am in danger in the middle world. You have to agree I am in disease. I am sick. मैं बीमार हूँ इधर, बहुत बीमार हूँ, इंद्रिय भोग से पागल हो गया हूँ, है ना, एक चीज. एंड देन ये भी समझने का, मैं एक बहुत भयभीत स्थिति में फंसा हुआ हूँ. किधर फंसा हुआ हूँ? भयभीत स्थिति में फंसा हुआ. कहाँ इस जन्म में ही अभी कहाँ पटकने वाली माया मेरे को मालूम नहीं, और अगले जन्म में कहाँ पटकूंगा पता नहीं. कुत्ते का जीवन में, बिल्ली का जीवन में, कीड़े का जीवन में, कुछ पता नहीं. भयभीत स्थिति में फंसा हुआ हूँ. ये तो ज्ञान, इसको बोलते हैं ज्ञान. और नेक्स्ट उसके बाद क्या करेगा आदमी?
ट्राई, सिंसियरली ट्राई. एंड उसमें ट्राई को क्या डिटेल है? ही हैज टू रेजिस्ट द डिक्टेशन ऑफ द माइंड. मन को रेजिस्ट करो. हाँ, कृष्ण की सेवा में माया ही रोकेगी आपको, कोई नहीं रोकेगा. एक्चुअली माया रोकती नहीं है, माया टेस्ट करती है. माया टेस्टिंग. अगर आप बैठ के जब करें सो जा क्या इतना जल्दी, क्या सब सो रहे थे, तू क्या बैठा हुआ है, सो जा. माया विल रेजिस्ट. माया का टेम्पटेशन का आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा. एंड देन स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो. यू पुट योर माइंड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा and then you find complete peace. So this is very beautiful lines actually. We should read, keep the mind. Actually, why we read? We get so much spiritual strength. These books are not just theory. It is realization, realized words of an acharya. They give you so much spirit, and it's so simple. So simple. Is it difficult? It's very simple. So this our attempt should be there, so that we don't miss the opportunity. Bhaktivinoda Prabhupada, you may say we are repeating this every day. Yes, you have to repeat, because वो समझ नहीं आता. 1000 बार सुन के भी समझ नहीं आता. कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी इतना सिंपल, बार बार सेम चीज बोल रहे हैं, गो बैक टू गॉड हेड, गो बैक टू गॉड हेड, तब भी समझ नहीं आता लोगों को. बच्चे की तरह लोग कलयुग में. दे हैव टू हियर मिलियन टाइम्स. मध्वाचार्य वाज का सिचुएशन हमारा नहीं है. उनके गुरु ने उनको एक दिन कुछ सिखाया. सो नेक्स्ट दिन उन्होंने बोला तो वो समझ आया. हाँ, नेक्स्ट चैप्टर बताओ. समझ आ गया. इस गुरु's फादर वाज अ गुरु इन द बिगिनिंग. वहाँ पे आप गए ना पाचिका में, वो स्लेट अभी भी है जिसमें उन्होंने उनको लिखना सिखाया था पहली बार. हाँ, तो उस समय सिखाने के बाद नेक्स्ट दिन आए, कहा वो तो हो गया ना, कल आगे चलो. किसी बच्चे को एक दिन में याद नहीं होता, कितना बारी रिपीट करना होता. हम भी छोटे बच्चे की तरह हर दिन सुनते हैं, इंद्रिय भोग नहीं करो, इंद्रिय भोग नहीं करो, कृष्ण मन को कृष्ण के चरण में लगा, तब भी समझ नहीं आता. नहीं समझ आता. कुत्ते बिल्ली की जैसा होता है ना, कुछ कुत्ते की पूंछ की तरह. अब जैसे प्रभुपाद तो अभी ये तो बुक है. प्रभुपाद इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वेरी जेंटल इन हिज बुक्स. लेक्चर में ऑल रास्कल्स, फूल्स, डल-हेडेड, इतना डांट के भी नहीं लोग समझते. You see, he uses very heavy language in the lecture. All dull-headed, all fools, all rascals, all rogues, thieves. क्या he effort is putting with all strong words. किसी तरह इनको लगा दो कृष्ण के सेवा में, then their life becomes successful. ठीक है. So let us take an opportunity. Bhaktivinoda Prabhupada said that don't keep it for the next life. अगले जन्म का कोई गारंटी नहीं, क्या करोगे. सुचिनाम श्रीमताम गे हे, बोलते हैं कि कोई अच्छे, सुचिनाम मतलब पवित्र घर में पैदा होगा, श्रीमताम घर में थोड़ा धन होगा. ये दो तरह की स्थिति हुई तो थोड़ा आदमी को भक्ति मार्ग में आसान रहता है. करेक्ट. घर में पैसा नहीं हुआ तो खाएगा कैसा, उसी में पूरे दिन गड्ढा बनाता रहेगा, उसको जब कैसे करेगा. और सुचि नाम मतलब अगर घर में ऑलरेडी भगवान की सेवा हो रही है, उसको उत्साह मिलेगा. ठीक है. उस स्थिति में उसको नेक्स्ट जन्म मिल सकता है. थोड़ा और सीरियस हुआ तो उसको क्या जन्म मिलेगा. ही विल गेट इन आचार्य के घर में पैदा होगा, जहाँ ऑलरेडी शुद्ध भक्त है, तो फट उसका शुद्ध भक्ति बन जाएगा. तो तरह तरह से रिजल्ट बताए गए भगवत गीता में. लेकिन कितना लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं देखो. अभी कितने लोग शुचिनाम श्रीमताम घर में हैं, कह रहे अपने को ब्राह्मण घर में पैदा होते हैं और घर में उनका अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, मीट खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बेशरम होके. उनको बोलो भी क्यों कर रहे हो, बोलेंगे क्या गलत है इसमें, क्या गलत है इसमें, ऐसे बोलते हैं मुंह पे, क्या गलत है. तो क्या करोगे ऐसी स्थिति में, बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो आपको दिख रहा है कि पूर्व जन्म में उसने भक्ति करी थी, तब भी उसका फायदा नहीं उठा रहा. कह रहे बहुत रिस्क है. कृष्ण आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, जितना भी आपका प्रगति हो गया नेक्स्ट लाइफ में, उधर से आपको अवसर मिलेगा, लेकिन आप उसका फायदा उठाओगे नहीं उठाओगे, कोई गारंटी नहीं. और कुकर्म कर दिए तो फिर फंस जाओगे. कुरुस धारा निश्चिता दुरत्या. अरे भाई ये तो ब्लेड की तरह, थोड़ा गलत कर्म में फंसे तो अभी अपॉर्चुनिटी है. एक महान आचार्य प्रभुपाद जी की शरण में आप आए हैं सब लोग, तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ने का. ध्यान से भक्ति मार्ग में चलिए, इस दुनिया से मुक्त हो गया परमानेंटली, इटर्नली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अभी क्या होता है, सारी प्रॉब्लम लोग बैठे रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. किसको देखो चिंता मग्न.
हाँ, चिंता मग्न दानव की प्रकृति होती है। किस तरह की, क्यों चिंता किस चीज़ की? चिंता नहीं होनी चाहिए, आदमी शांत रहता है। और सारी चिंताएं जो भी आपकी हैं वो चले जाती हैं जब आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं। कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लक्षण है, एंड पहला लक्षण है, क्या लक्षण है? संसार धावनना लिधलोका तरणय कारुण्या घना घनात्मा। सारे आपके जो चिंताएं कैसे जंगल में आग की तरह है। एक्चुअली चिंता होती है हमको कि माया के प्रभाव में है, कारण ढूंढते रहते हैं, इसकी वजह चिंता है, इसकी वजह चिंता है, इसकी वजह चिंता। चिंता का कोई कारण नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो शास्त्र में लिखा है आदमी जब स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ शुरू करता है, पहले चीज प्रसन्न आत्मा, खुश हो जाता है। एवं प्रसन्न मनयो, भगवत गीता में भी, भागवत में भी क्या लिखा है? एवं प्रसन्न। आदमी वैकुंठ धाम जाने का स्टेप में ही आदमी प्रसन्न हो जाता है। तो मतलब आपने स्टेप ले रहे हैं। कल हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बोले कोई बड़ा कंपनी का नाम लीजिए जहाँ लोग जॉब लेते हैं बैंगलोर में, रिलायंस, चलो रिलायंस, ठीक है। आप सोचे मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ, वो तो आप सोच सकते हो उनको भी तो जॉब देने का ना, मैं रिलायंस में जॉब करना चाहता हूँ तो ठीक है, लेकिन उनको तो अपॉइंटमेंट देने का ना। तो सिमिलरली भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान को भी अपॉइंटमेंट देने का ना। और अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्या प्रूफ है? चिंता नहीं होती यार। जब किसी ने कृष्ण की शरण मिल गई, चिंता हो ही नहीं सकती उसको। अभी चिंता है मतलब शरण नहीं मिली। चिंता किस चीज़? अरे भगवान की शरण मिल गई, अब चिंता किस चीज़ की ले रहे हो? क्यों चिंता में मर रहे हो? मतलब शरण नहीं मिली। लक्षण है, पहला लक्षण ये है कि उसको चिंता नहीं होती, खुश रहता है। अरे आपको वैकुंठ के प्लेन में बैठे हो, चिंता आप किस चीज़ की? खुश रहो। मेरा यही था, बार बार यही बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोल के कूदो नहीं। अभी प्लेन चल रहा है वैकुंठ धाम की तरफ, अगर 4 नियम तोड़े, 16 माला नहीं की, वो हो गया आपका एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा खोल के कूदने का काम। करो, ये मूर्खता है। कह रहे कोई बोल रहा है आपको दरवाज़ा खोलने को? सब लोग बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना जोर से जप करोगे उतना स्पीड से प्लेन जाएगा। आप खुशी से रहो। चिंता किस चीज़ की? भी चिंता इसलिए है कि आप अभी वैकुंठ के प्लेन में नहीं बैठे हो। क्योंकि जैसा प्लेन वैकुंठ की तरफ जाता रहता है, आनंद बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ सडनली ऐसा होगा, पूरी जिंदगी सेवा करेंगे लेकिन दुखी रहेंगे, चिंतामग्न रहेंगे और मृत्यु के समय सडनली आनंद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, सडन कुछ नहीं होता। उसी समय चमत्कार होगा। चमत्कार अभी क्यों नहीं होगा? भक्ति की अभी शक्ति नहीं रही क्या? उसी समय शक्ति आती है क्या भक्ति की? उसी समय नाम पुकारूंगा। अभी क्या कर रहे हो? उसी समय नाम पुकारूंगा और भगवान उसमें कृपा करेंगे और मेरे को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा और वैकुंठ धाम चले जाऊंगा। नहीं, अग्नि में अग्नि प्रवेश कर सकती है, लकड़ी नहीं प्रवेश कर सकती। आप समझ रहे हो ना? ये एग्जाम्पल, जब आप ब्रह्मभूत नहीं होंगे तब आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। भक्ति में प्रवेश करने के लिए और वैकुंठ धाम प्रवेश करने के लिए आप ही पूरी तरह से जले होने चाहिए, स्पिरिचुअली जले होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो स्पिरिचुअली वी शुड बी सरचार्ज्ड, देन वी कैन एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये स्पिरिचुअल सरचार्ज जैसे इलेक्ट्रिक करंट की तरह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। असमझ, झटके में नहीं होता। एक चमत्कार होगा, सडनली उसमें भक्त बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आप अभी से भक्त बनना है, आपको हर क्षण में आपको प्रयत्न करना है, तब आप भक्त बनेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।